हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है आपको यहाँ पर, इफ टू मैट्रिसेस इक्वल गिवन है और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालना। तो आपको पता है जब मैट्रिक्स इक्वल होती है उनका ऑर्डर इक्वल होता है, एंड सेकंड थिंग उनका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है ऑन विच प्लेस इट टेक इट, वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो फर्स्ट प्लेस को मैं देख के कह सकता हूँ फॉर पार्ट वन, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू -4 होना चाहिए। और यहाँ देखो नेगेटिव वाई इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 हो जाएगी। अब मैं इस वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, इसमें पुट कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन वन। अगर मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया है तो x प्लस 2y की वैल्यू हो गई -3 इक्वल्स टू -4। x -2 3 जा 6 इक्वल्स टू -4। -4 प्लस 6, x का वैल्यू कितना हो गया, 6 में से 4 गया 2। बताओ क्या समझ में नहीं आया। तो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -3। ठीक है, ठीक है सर। नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड इसका। सेकंड में x की वैल्यू निकालनी, ये इक्वल है। तो फर्स्ट केस देखो आप, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 होगा आपके पास, फर्स्ट केस। सेकंड केस देखो, -y इक्वल्स टू 2 होगा, उधर जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। इसको आप क्या कर दो, पुट इन इक्वेशन वन। अगर मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया तो देखो 3x प्लस वाई की वैल्यू होगी ना -2 इक्वल्स टू 1। 1 प्लस 2 3, x का वैल्यू कितना हो गया 1। x का हो गया 1 एंड y का हो गया -2। क्लियर है यहाँ पे। तो दिस इज कंप्लीट पार्ट टू। नेक्स्ट देखो, ये आ गया आपका थर्ड केस। यहाँ पर भी सेम चीज है, x माइनस वाई। एक सेकंड, लास्ट में निकालना क्या था, x से तो निकालना था, अच्छा y निकालना ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है ठीक है। यहाँ देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 है। ये हो गई आपकी एक तरीके से फर्स्ट इक्वेशन, है ना। और सेकंड इक्वेशन देखो, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, 0 है। z इक्वल्स टू 4 है, w इक्वल्स टू 5 है, वो पूछा नहीं है आपसे। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देता हूँ मैं, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ। ये पॉजिटिव का वन है, नेगेटिव करूंगा तो नेगेटिव का 1x हो जाएगा, और यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया ये। 2x में से x गया तो -1, ये -1 कैंसिल आउट हुआ, x का वैल्यू कितना हो गया 1। अब हम x इक्वल्स टू 1 को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन दिस वन में अगर x की जगह 1 पुट किया, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -y, उधर जाएगा -1 -1 -2, y का वैल्यू कितना हो गया 2 आ गया। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। तो ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। लेकिन अब साथ में यहाँ क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, यानी कि मुझे 1 प्लस 2 पुट करना है यहाँ पर। x और y का वैल्यू निकालने कितना हो जाएगा, 3 आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट। यहाँ पर क्या है, वही पहले वैल्यू निकाल लो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड हो जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। ओके, इधर देखना एक इक्वेशन और है, उससे भी हो सकती है चीज। इन दोनों को तो पहले ऐड कर देते हैं। ये कैंसिल आउट हुआ, 2x और ये 3x इक्वल्स टू 9। तो x का वैल्यू 3 3 जा 9 हो गया। इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 1। 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, वाई का वैल्यू कितना हो गया 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो देखो x का वैल्यू कितना हो गया 3 एंड y का वैल्यू कितना हो गया 5। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ देखो आप एक तरीके से और चेक कर सकते हो, x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 है, तो x का वैल्यू यहाँ 3 रखूंगा तो देखो 5 ही आ रहा है ना। ऐसे, और यहाँ भी कर सकते हो, y का वैल्यू अगर मैं 5 रखूँ, 5 3 से 15 प्लस 1 16, तो हाँ अपना आंसर परफेक्ट चल रहा है। वैल्यू किसकी निकालनी थी, y माइनस एक्स की। अगर मैं y माइनस एक्स करता हूँ तो 5 माइनस 3 होगा, जिसका आंसर आएगा 2। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। तो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9 था ना, 1 to 4 पार्ट्स कंप्लीट करें। और है क्या, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गए आपके सारे पार्ट्स 9 के। कॉपी कर लेना पॉज करके लेक्चर को।